ज्ञान कुंज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का जो हमारा चैप्टर 9 है, जिस इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसमें हम पहले देखेंगे कि इंटरनल ट्रेड हमारे पास दो वर्ड है। ठीक है, इसमें ट्रेड की क्या डेफिनेशन है और इंटरनल की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। ट्रेड मीन्स होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। मीन्स जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, और इंटरनल ट्रेड में क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द बाउंड्री ऑफ नेशन। जब हम अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। ठीक है, जो इंटरनल ट्रेड होता है वो विद इन आवर कंट्री होता है। ठीक है, मतलब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करते हैं इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, कितने टाइप का हम इंटरनल ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में हमारे पास दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ट्रेड, दूसरा इनडायरेक्ट ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल के बेस पर स्टेट लेवल ट्रेड, लोकल लेवल और नेशनल लेवल पर हम करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी होलसेल और रिटेल ट्रेड, ये हमारे टाइप्स बनते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि डायरेक्ट ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। डायरेक्ट ट्रेड का मीनिंग होता है कि जब एक प्रोड्यूसर क्या करता है, कंज्यूमर को सीधा ही गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर देता है। ठीक है, उसके बीच में ना तो होलसेल होता है ना ही कोई रिटेलर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या होता है कि प्रोड्यूसर पहले गुड्स को होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर आगे रिटेलर को और फिर कंज्यूमर को। इसमें ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि प्रोड्यूसर सीधा रिटेलर को सेल करे और उसके बाद कंज्यूमर को करे, या फिर इन दोनों को ही हटाकर प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, एक एजेंट लगा सकता है, उस एजेंट को सामान सेल कर सकता है और एजेंट क्या करता है, कंज्यूमर को सेल करता है। ये एजेंट एक कमीशन बेस पर काम करता है कि जितनी उसकी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग उसको कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू उनकी कंडीशन होता है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल बेस पर हमारा जो ट्रेड होता है वो तीन टाइप से होता है, स्टेट लेवल, लोकल लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल में मीन्स विलेज में, टाउन में ही गुड्स को सेल करना। ऐसा उन गुड्स का होता है जैसे जो ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, तो ऐसे गुड्स का जो सेल किया जाता है वो लोकल लेवल पर किया जाता है। स्टेट लेवल में जो ट्रेड होता है उसमें क्या होता है बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम ट्रेड करते हैं। जैसे क्लॉथ का बिजनेस हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इसको सेल परचेज कर सकते हैं। नेशनल लेवल में जो होता है वो वेरियस स्टेट लेवल पर बिजनेस को किया जाता है। वेरियस स्टेट लेवल पर हम उस बिजनेस को करते हैं, जैसे बर्तन यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, और अदर कंज्यूमर गुड्स होगी तो वो इसमें हमारी आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, होलसेल ट्रेड होता है। ठीक है, होलसेल ट्रेड वहां होता है जहां जो होता है वो बल्क क्वांटिटी में सामान को परचेज करता है और थोड़ा थोड़ा सामान वो रिटेलर को सेल करता रहता है। ठीक है, और रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में बिजनेस करता है, होलसेलर से परचेज करता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट कंज्यूमर के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, तो इस तरह ये होलसेलर क्या करता है, काम करता है। होलसेलर पर हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं। होलसेलर पर हमेशा वन टाइप ऑफ गुड्स होती है और जो रिटेलर होता है उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स वो सेल कर सकता है। होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे कल हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। ओके।